Everyone, today we are going to study Neo GK class 4th. So let's begin. Here we have first chapter named Plants Around Us. तो plants माने होता है पौधे, around means होता है चारों ओर, us means हमारे. तो चैप्टर की हिंदी हुई पौधे जो हमारे चारों ओर हैं. So अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. We see green plants around us. तो we means होता है हम, सी मीन्स देखना, ग्रीन मीन्स हरे, प्लांट्स मीन्स पौधे, अराउंड माने चारों ओर, अस मीन्स हमारे. तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अपने चारों ओर प्लांट्स को देखते हैं, अपने चारों ओर पौधों को देखते हैं. आप कभी भी बाहर जाएं या अपने घर के बाहर आसपास देखें तो आपको पौधे पेड़ दिखते हैं. तो ऐसे ही हम लोग अपने चारों तरफ प्लांट्स को देखते हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, मेक यानी बनाते हैं. क्या बनाते हैं? फूड यानी खाना, थ्रू माने होता है से. तो किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं. प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया होती है जिसमें सूरज की रोशनी से, सूरज के प्रकाश से पौधे जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं. लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, स्टेम, रूट आर मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. तो लीव्स यानी पत्तियाँ, फ्लावर्स यानी फूल, बर्ड्स यानी कलियाँ, फ्रूट्स यानी फल, स्टेम यानी तना, रूट्स यानी जड़, आर मीन्स हैं, मेन माने मुख्य, पार्ट्स माने हिस्से, ऑफ माने के, ए प्लांट एक पौधे के जो मुख्य हिस्से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लीव्स यानी पत्तियाँ, फूल फ्लावर यानी फूल, बर्ड्स कलियाँ, फ्रूट यानी फल, स्टेम यानी तना, रूट यानी जड़. दीज आर आवर सोर्स ऑफ फूड. तो ये क्या होते हैं? ये हमारे सोर्स यानी स्रोत. स्रोत यानी इनसे हम लोग लेते हैं, इनसे प्राप्त होता है. क्या होता है? फूड. किससे प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है. तो ये हमारे स्रोत हैं खाने के. ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड. तो जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, ऑल मीन्स सभी, लिविंग माने जिंदा जीवित, बींग्स यानी चीज़ें, लोग, जो भी जितनी भी बींग्स हैं यानी जो भी दुनिया में जो लोग हैं, जो आपके पशु पक्षी हो गए, इंसान हो गए, ये सब क्या डिपेंड निर्भर करते हैं, ऑन माने पर, ग्रीन प्लांट हरे पौधों पर निर्भर करते हैं, फॉर माने के लिए, फूड मीन्स खाना. तो जो सभी लिविंग बीइंग्स हैं वो डिपेंड करती हैं ग्रीन प्लांट्स पे खाने के लिए. अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे. तो हेडिंग पड़ी हुई है टिक द करेक्ट आंसर इन द बॉक्सेस. तो बॉक्सेस जो दिए गए हैं उनमें हम लोगों को टिक करना है, करेक्ट का आंसर को टिक करना है, सही का निशान लगाना है. तो पहला ऑप्शन देखते हैं. पहला पॉइंट है प्लांट्स आर हेल्ड टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ देयर. तो प्लांट्स यानी पौधे, आर यानी हैं, हेल्ड माने होता है पकड़े हैं, द टू द ग्राउंड किसको पकड़े हैं? ग्राउंड को, यानी ज़मीन को पकड़े हैं, विद द हेल्प, विद माने होता है साथ में, द हेल्प यानी मदद, ऑफ माने का, देयर मीन्स उनके. तो जो प्लांट्स होते हैं वो किसकी मदद से ज़मीन को पकड़े हुए हैं? तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए है रूट्स, ऑप्शन बी है लीव्स और ऑप्शन सी है स्टेम. तो जो प्लांट्स होते हैं वो रूट्स यानी जड़ की मदद से अपने आप को ग्राउंड से पकड़े हुए रखते हैं. लीव्स पत्तियों से तो रखते नहीं हैं और ना स्टेम यानी तने से रखते हैं. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? रूट्स यानी जड़. अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे. द ड्रिंक मेड फ्रॉम द सीड ऑफ कोकोआ प्लांट इज़. द ड्रिंक यानी पीने की जो वस्तु होती है, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, ये सब इनको ड्रिंक्स बोलते हैं, ये पीने की चीज़ें होती हैं. मेड यानी बनी हुई है, फ्रॉम माने से, द सीड यानी बीज, ऑफ कोकोआ प्लांट. तो कोकोआ प्लांट से कौन सी ड्रिंक बनी हुई है? इसमें से आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है. पहला है टी, फिर है कोल्ड ड्रिंक और सी है कॉफ़ी. तो जो कोकोआ प्लांट होता है उससे हम कॉफ़ी बनती है और कॉफ़ी हम लोग कोकोआ प्लांट की बनी हुई कॉफ़ी पीते हैं. विच ट्री लीव्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन.
विच ट्री मतलब किस पेड़ की लीव्स यानी पत्तियाँ, आर माने हैं, यूज्ड माने काम आती हैं, टू मेक बनाने में, मेडिसिन्स यानी दवाई। तो किस पेड़ की पत्तियाँ जो हैं वो दवाई बनाने के काम आती हैं। पहला है मैंगो आम, सेकंड है नीम और तीसरा है सैंडल यानी चंदन। तो ऑप्शन बी आपका सही है नीम। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन। तो जो प्लांट्स यानी जो पौधे होते हैं, शेड यानी गिरा देते हैं, देयर यानी अपने, लीव्स पत्तियों को, इन माने में। तो जो प्लांट्स अपनी पत्तियों को किस समय गिराते हैं हमको ये लिखना है। ऑटोमन यानी वसंत, विंटर यानी सर्दियाँ, समर यानी गर्मी। तो जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो वसंत के महीने में झड़ती हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। अब फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, वी ईट द स्टेम ऑफ। तो हम लोग हैं वो किसकी स्टेम को खाते हैं, यानी किस पौधे के, किस फूल के तने को खाते हैं। तो लोटस यानी आपका कमल हो गया, रोज़ यानी गुलाब हो गया, टुलिप यानी टुलिप। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, हम लोग रोज़ के स्टेम को खाते हैं। अब आ जाते हैं सिक्स पॉइंट पे, द पार्ट ऑफ ए ट्री नोन एज ट्रंक इज़। द पार्ट यानी हिस्सा, ऑफ ए ट्री एक पेड़ का, नोन माने होता है जाना जाता है, एज ट्रंक ट्रंक से, इज़ है कौन सा है, लीफ, स्टेम या रूट। तो ऑप्शन बी आपका स्टेम सही है। ट्रंक को स्टेम भी कहते हैं, दोनों का मतलब तना होता है। जब भी हम प्लांट की बात करेंगे तो या तो ट्रंक बोला जाए या स्टेम बोला जाए, दोनों का मतलब तना। टी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो चाय होती है, इज़ माने है, ऑब्टेन्ड माने होता है प्राप्त होना, फ्रॉम माने से। तो जो चाय होती है वो किससे प्राप्त होती है, रूट्स यानी जड़ों से प्राप्त होती है, स्टेम यानी तनों से प्राप्त होती है, लीव्स यानी पत्तियों से प्राप्त होती है। तो चाय जो होती है वो पत्तियों से प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन सी सही है। अब 8 पॉइंट पे आ जाते हैं, विच ट्री वुड इज़ यूज टू मेक परफ्यूम। तो विच माने कौन सा, ट्री माने पेड़, वुड यानी लकड़ी, इज़ माने है, यूज्ड माने बनाने आती है, टू मेक यानी बनाने में, परफ्यूम। तो परफ्यूम बनाने में किस पेड़ की लकड़ी काम आती है। तो पहला ऑप्शन है नीम, सेकंड ऑप्शन है सैंडल यानी चंदन। तो आपका ऑप्शन 2 सही है, सैंडल यानी चंदन की जो लकड़ी है उससे परफ्यूम बनता है। और यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं उसका आपको आंसर दूंगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।